जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता बात करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। आप सभी को नव वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी इस 2026 में अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें और जो जो सपने आपने देखे हैं, जायज सपने आपने देखे हैं, वो सभी जरूर पूरे हों। एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को मेरे भाई, जो कि रहने वाली है हमारे यहाँ पर एक चैप्टर शानदार सा, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, है ना। जिसका नाम क्या है मेरे भाई? जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है भैया, उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। फिर अगर हम अपने चैप्टर का नाम लिखें तो आप देखेंगे कंप्यूटर का इतिहास। क्या कहते हैं इसे? तो इसे कहते हैं कंप्यूटर का इतिहास। यहां से अमूमन देखो क्वेश्चन पूछने को पूछ भी सकता है और ना पूछने को ना भी पूछे, लेकिन क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है तो हमें सभी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ना जाने कहां से क्या कैसे पूछ लिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ें जो एग्जाम में आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ये किसी को नहीं पता एग्जामिनर क्या पूछेगा। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। जब भी बात आती है कंप्यूटर की, तो आपको यह जानना चाहिए कि कंप्यूटर की अवधारणा कहां से आई। मतलब कंप्यूटर जो आज के टाइम पर काम करता है, क्या शुरुआती दौर में भी इसे इसी काम के लिए बनाने के लिए सोचा गया था? तो हम और आप कहेंगे नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं था कि कंप्यूटर जो बनाया जा रहा है वो ऐसे भी काम कर पाएगा। लेकिन धीरे धीरे समय की नजाकत को देखिए कि जो चीजें सोची भी नहीं थी वो काम आज आप कंप्यूटर कर रहा है। तो अगर फिर ये किस लिए बनाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? तो इसका मुख्य उद्देश्य था मेरे दोस्त, इसका जो एक मुख्य उद्देश्य था वो था कैलकुलेटिंग करना, यानी कि कैलकुलेशंस करना, गणना करना। कैसे? तो मैं अगर आपको बताऊं, सबसे पहले क्या हुआ, तो अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले, तो आप देखेंगे कि जो शब्द है कंप्यूटर, ये शब्द आखिरकार आया कहां से है। जो कंप्यूटर शब्द है, इसका नाम कंप्यूटर पड़ा कैसे? तो होता क्या है कि लैटिन भाषा का एक शब्द है, एक लैटिन भाषा है, उस लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूटियर। उस लैटिन भाषा का शब्द क्या है मेरे भाई? तो हम और आप कहेंगे उस लैटिन भाषा का एक शब्द है कंप्यूटियर। और इसी कंप्यूटियर यानी कि यहां इसका मतलब होता है गणना करना, इसका अर्थ होता है गणना करना। इसी कंप्यूटियर को आपके अमेरिका में क्या कहते हैं? कंप्यूट कहते हैं। इसे इंग्लिश में कंप्यूट कहते थे, ठीक है ना। किसमें? इंग्लिश में। लैटिन लैंग्वेज में तो इसका नाम है कंप्यूटियर और इंग्लिश में से कहते थे कंप्यूट। तो इन दोनों से मिला करके ही एक शब्द निकाला गया जिसे कह दिया गया कंप्यूटर। क्या कह दिया गया? जिसे कह दिया गया कंप्यूटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कंप्यूटर शब्द है किस भाषा से लिया गया है मेनली, तो आप और हम कहेंगे कि भैया जो कंप्यूटर शब्द है ये मुख्यतः कंप्यूट शब्द से लिया गया है। अगर कंप्यूट नहीं मिलेगा तो आप कंप्यूटर से लिया गया है, ये नहीं मिलेगा तो कंप्यूट। कुल मिलाकर अगर कौन सी भाषा से लिया गया है तो आप और हम कहेंगे लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे? लैटिन लैंग्वेज का ये एक शब्द है, ठीक है भैया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इस कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, तो ये जो कंप्यूट शब्द होता था इसका मतलब होता था गणना करना, टू कैलकुलेट, है ना। कैलकुलेशन करना इसका हमारा एक अर्थ होता था, टू कैलकुलेट, गणना करना। और अगर मैं बात करूं आपसे कंप्यूटर की, तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे हम और आप कि जो कंप्यूटर है मेरे दोस्त, इसे हिंदी में संगणक कहा जाता है, संगणक, है ना। इसे क्या कहा जाता है? तो आप और हम कहेंगे कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। क्लियर है जी? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी और समस्या आप लोगों को नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और बहुत कॉमन सी हम यहां पर जान लेते हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। कंप्यूटर
लिटरेसी डे जो है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो आप क्या कहिएगा? आप क्या कहिएगा? तो आप कहेंगे कि भैया जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है हमारा, ये 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो याद रखना, इसकी जो शुरुआत है वो सन 2001 से की गई थी। कब से की गई थी? तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो सन 2001 से की गई थी, क्योंकि 2 दिसंबर 2001 को एक कंपनी है हमारे भारत की, NIIT कंपनी, इसकी 20वीं वर्षगांठ थी। कौन सी गांठ थी? 20वीं वर्षगांठ, 20वीं एनिवर्सरी इसकी थी। तो तभी से इसके मनाए जाने की शुरुआत, इसको सेलिब्रेट की जाने की शुरुआत की जाने लगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बार कंफर्म करेंगे मुझे कि भैया जो कंप्यूटर शब्द है ये कहां से लिया गया है, किस तरह से लिया गया है। ये सारी बातें हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं और इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी या समस्या तो कतई भी नहीं है। ठीक है, ओके। इसके बाद अब हम चलते हैं। ये तो हमने बस नाम के बारे में जान लिया, शुरू से अब तक आया कैसे कंप्यूटर। तो क्योंकि इसका काम गणना करना होता था, तो इस पूरी दुनिया में सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी? इस पूरे विश्व की, इस पूरे संसार का पहला गणना यंत्र किसे कहा जाता है? फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हम क्या कहेंगे? तो नाम आता है आपका यहां पर। अब हम एक सीक्वेंस में यहां पर चलने वाले हैं। तो नाम आता है मेरे भाई यहां पे आपका, देखो पहले मैं एक बार ये और बता देता हूं कि ये हमारे पूरे चैप्टर है जो CGL मेंस के लिए हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें 3 चैप्टर हम यहां पर कर चुके हैं अच्छी तरह से। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हम आज करेंगे और जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम कल करेंगे, है ना? तो ये टोटल 5 दिन में हमारे 4 चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो रहे होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगर संसार के सबसे पहले गणना यंत्र की बात आती है तो हम कहते हैं अबेकस है। कौन सा है? इस पूरी दुनिया का, इस पूरे विश्व का अगर सबसे पहला गणना यंत्र की मैं बात करूं तो वो अबेकस है। इसे किसने बनाया था नहीं पता, लेकिन ये चीन, प्राचीन बेबीलोन जैसे आपके देशों में शुरुआत हुई थी इसकी। और कब हुई थी? तो आज से 2,500 से 3,000 साल पहले, लगभग 2,500 से 3,000 साल पहले। और इसे हम गिनती फ्रेम भी कहते हैं। इससे हम काउंटिंग करने का काम करते थे, तो इसे हम गिनती फ्रेम भी कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसे काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ किसे आप यहाँ पर क्या कहते हो मेरे भाई? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली कैलकुलेटिंग मशीन किसे कहा जाता है? संसार का पहला गणना यंत्र। तो याद रखेंगे, संसार का पहला गणना यंत्र, संसार का पहला गणना यंत्र किसे कहा जाता है? तो वो हमारे अबेकस को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं करता क्या था, तो मैनुअल मैकेनिकल काउंटिंग मशीन हम इसे कहते हैं। और ये जोड़ घटाए, है ना, ये बेसिक अर्थमेटिक का काम करता था। बस इतनी ही बात आपको इसके बारे में जाननी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं अबेकस के बाद में, है ना, अगर मैं बात करूं, अच्छा एक सवाल और पूछा जा सकता है वैसे अगर हम थोड़ा डीप में जाएं तो, कि जो लोग देख नहीं सकते, नेत्रहीन लोगों के लिए, नेत्रहीन लोगों के लिए अबेकस किसने बनाया था? तो उस अबेकस को टिम क्रेनमर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? हम याद रखेंगे, टिम क्रेनमर के द्वारा इसे बनाया गया था। अब एक एक करके हमें इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना, रटना किसी के बारे में नहीं है, लेकिन हमें सुना सबके बारे में हो। क्योंकि अगर आप एक एक बार इन चीजों को मात्र सुन भी लोगे ना और सवाल तुम्हारे पास आएगा तो तुम ऑप्शन को एलिमिनेट करके बहुत फुर्ती में आंसर करोगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि नेपियर बोन्स को किसने बनाया था। नेपियर बोन्स को स्कॉटलैंड के, ये कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के एक आपके हम कह सकते हैं मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। इन्होंने सन 1617 में नेपियर बोन्स को बनाया था। और ये क्या काम करता था? तो ये गुणा और भाग, ये मेरे भाई गुणा और भाग का काम हमारा करता था। लॉगरिथमिक कैलकुलेशन यूजिंग रॉड्स, इसके अंदर आप देखोगे कि लकड़ी और हाथी के दांत वगैरह इन चीजों से मिलकर के ये नेपियर बोन्स बनाई जाती थी। और इसे हमारा आप नेपियर रॉड्स के नाम से भी
जानते हैं, किस नाम से? नेपियर रॉड्स। तो नेपियर बोन्स वर सेट ऑफ रॉड्स मार्क्ड विद नंबर यूज्ड टू सिंप्लीफाई मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यूजिंग लॉगरिथमिक प्रिंसिपल। नेपियर बोन्स छड़ों का एक समूह था जिसकी सहायता से लॉगरिथमिक के सिद्धांत पर गुणा और भाग किया जाता था। ठीक है, चलो, तो ये दो मशीन आपने जानी, मतलब बहुत ज्यादा रटनी नहीं है, उंगलियों पर, जब चैप्टर खत्म होगा ना तो ऐसे उंगलियों पर बात करेंगे इन सभी के बारे में। अभी बस एक एक बार हम देख लेते हैं। इसके बाद 1617 के बाद एक मशीन आई जिसका नाम रखा गया 1622 में, जिसका नाम रखा गया था स्लाइड रूल। स्लाइड रूल। और अभी ये जितनी भी चल रही है ना, इन सबका उद्देश्य कैलकुलेशन करना है। आज जो कंप्यूटर काम करता है ये इनका किसी का भी उद्देश्य नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाया जाए। अब आप कहोगे भैया कैलकुलेशन के लिए इतनी माथा पच्ची क्यों हो रही है? तो भाई ये साधारण कैलकुलेशंस नहीं है, ये साधारण कैलकुलेशंस नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं जिनका प्रयोग वैज्ञानिक करते हैं, है ना। अगर मैं कहूं कि पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी को नापो तो तुम्हारे कैलकुलेटर में उतनी क्षमता नहीं है, हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में वो क्षमता नहीं होती उसे नापने की, वो बहुत बड़े डिजिट्स में जाकर के चीजें निकल करके आती हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजों को करने के लिए, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को करने के लिए यहां पर बात हो रही थी। अगर मैं तुमसे कहूं कि दशमलव के बाद जो भी तुम भाग दो 5 अंक तक लिखना, तो मैं उसमें भी हवा टाइट हो जाएगी, लेकिन ये दशमलव के बाद 50 अंकों तक कैलकुलेशन करते रहते थे। तुम सोचो 10 अंकों तक में भी तुमसे गड़बड़ हो जाएगी भाग देने में, पॉइंट के बाद 10 अंकों तक, ये 50 अंक 100 अंक ऐसे नहीं लंबी लंबी कैलकुलेशंस करते थे। ठीक है, तो अभी सिर्फ बात किसकी हो रही है? कैलकुलेशन की ही हो रही है। सन 1622 में विलियम ऑक्ट्रेड के द्वारा इसे बनाया गया था। इसे स्लिप स्टिक के नाम से भी जाना जाता है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए जैसे कि लॉग, ट्रिकोनोमेट्री वगैरह को सॉल्व करने के लिए शुरुआती दौर में इसे बनाया गया था, स्लिप स्टिक को। इसमें कौन सी आपकी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी? तो एनालॉग लॉगरिथम की आपकी इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। A slide rule was an analog device that used sliding marked scale to perform complex calculations such as multiplication, division, logarithms and trigonometric functions using logarithmic method. Slide rule एक एनालॉग उपकरण था जिसमें चिन्हित पट्टियों को खिसकाकर लघुगणक विधि से गुणा भाग लघुगणक व त्रिकोणमितीय जैसी अलग अलग जटिल गणनाएं की जाती थी। अगर मैं स्लाइड रूल के बाद बात करता हूं तो एक अगला नाम हमारा आता है यहाँ पर, कौन सा? एक अगला नाम आता है मेरे भाई, नहीं भैया 1622 ही लिखेंगे आप यहां पर, है ना। अगला एक नाम आता है हमारा पास्कलाइन। पास्कलाइन को किसने बनाया? तो पास्कलाइन को बनाया था मेरे दोस्त ब्लेज पास्कल ने। कब? सन 1642 में। और ये ब्लेज पास्कल कहां के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस के एक मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ ने पास्कलाइन नाम की मशीन बनाई। और ये क्या काम करती थी? तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई गुणा, सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटाए करती थी, ओनली ऐड और माइनस। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अभी आएगा, इंडिया का नाम भी आएगा अभी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का जो काम है ये मशीन क्या करती थी। आप देख सकते हैं, इसकी फोटो भी मैंने लगाई हुई है। और इसमें गैर बेस्ड मैकेनिकल सिस्टम लगा हुआ था। कौन सा? गैर बेस्ड मैकेनिकल सिस्टम। और इसे हम कुछ और नाम से भी जानने जाते था, क्योंकि ये सिर्फ जोड़ घटाई करता था, तो इसे एडिंग मशीन भी कहते हैं। और अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर किसे कहा जाता है? एसएससी सीएचएसएल मेंस में पूछ लिया गया कि फर्स्ट, आई थिंक 18 नवंबर 2024 को, सॉरी 18 जनवरी 2024 को ऐसे, या 18 नवंबर दिसंबर 2024 को, मैं डेट भूल रहा हूं थोड़ी सी। एसएससी सीएचएसएल मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया कि 18 नवंबर थी, है ना, कि बताओ पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा होता है? और ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर नहीं है, ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है मेरे भाई, है ना। तो याद रखना, इसे हम हिंदी में फर्स्ट यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहते हैं। अरे चाचा चला जा, चाची ये क्या है? ये मक्खी थी भैया, डिस्टर्ब कर रही थी। देखेंगे, देखो, तो इसे हम कहते हैं पहला यांत्रिक कैलकुलेटर। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर किसे कहा जाता है? तो वो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर आपका
पास्कलाइन को ही कहा जाता है। इसके बाद एक अगला नाम आता है हमारा लेबनीज कैलकुलेटर का। कौन सा है ना, लेबनीज कैलकुलेटर। इसे किसने बनाया था, GW लेबनीज ने बनाया था, सन 1671 में बनाया था। और ये स्टेप्ड ड्रम मैकेनिज्म, ये इसकी टेक्नोलॉजी थी। ये जोड़ भी सकता था, घटा भी सकता था, यानी कि ये पास्कलाइन का ही एक अपडेटेड वर्जन हमारा था लेबनीज कैलकुलेटर। और इसे स्टेप्ड रेकनोर के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप और हम स्टेप्ड रेकनोर भी कह रहे होते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। ये पास्कलाइन का ही एक उन्नत रूप है। इट वाज फर्स्ट इंप्रूव वर्जन ऑफ पास्कलाइन। और आप देख सकते हैं ये हमारी कौन सी है, आपकी लेबनीज कैलकुलेटर मशीन थी। इसके बाद एक अगला नाम आता है मेरे भाई जैक्वार्ड लूम। बहुत डीप में पढ़ रहे हो आप, इससे ज्यादा डीप कुछ हो नहीं सकता और ना ही तुम्हें पढ़ना है, अगर होगा भी तो, ठीक है ना। इसके बाद हमारा एक अगला नाम है जैक्वार्ड लूम। तो जोसेफ मैरी जैक्वार्ड के द्वारा इसे बनाया गया था सन 1801 में। जटिल डिजाइन वाले कपड़े बुनना, कठिन डिजाइन वाले कपड़े बुनने के लिए, बुनाई प्रक्रिया को ऑटोमेटिक करने के लिए, मानव श्रम को कम करने के लिए और त्रुटि को कम करने के लिए, एरर्स को कम करने के लिए, एरर फ्री बनाने के लिए आपका जैक्वार्ड लूम बनाया गया था। कुल मिलाकर जहां पर तुम्हें कपड़ा बुनना या बुनाई वाली प्रक्रिया से शब्द देखने के लिए मिल जाए तो समझ जाना कि आंसर जैक्वार्ड लूम होगा। ठीक है, इसका प्रयोग पंचकार्ड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम आदि में के लिए किया गया था। इसे हम पंचकार्ड लूम या फिर ऑटोमेटिक वीविंग लूम के नाम से भी जानते हैं। आप देख सकते हो यहां पर आपको एक करखा दिखाई दे रहा होगा कि द जैक्वार्ड लूम वाज एन ऑटोमेटेड वीविंग मशीन दैट यूज्ड पंचकार्ड टू कंट्रोल थ्रेड्स रिप्रेजेंटिंग एन अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल मशीन। यानी कि जैक्वार्ड लूम एक स्वचालित करखा था जो पंचकार्ड तकनीक से धागों को नियंत्रित कर जटिल डिजाइन बुनता था और प्रोग्रामिंग की प्रारंभिक अवधारणा दर्शाता था। मतलब ये प्रोग्रामिंग नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग का जो बेस है उसे यह आपका यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा होता था हमारा। ठीक है, इसके बाद इतनी बातचीत शायद आपने इससे पहले की नहीं सुनी होगी कभी। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने वाले टाइम पर कि जो आज के टाइम पर कंप्यूटर है इसकी नींव कब रखी गई, इसकी शुरुआत कब हुई। तो एक वैज्ञानिक थे आपके इंग्लैंड के रहने वाले, जिनका नाम था, आप सभी इनसे भलीभांति परिचित होंगे, जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। कौन से, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया कि सन 1822 में 1822 में एक डिफरेंस इंजन नाम की मशीन बनाई। कौन सी, एक डिफरेंस इंजन नाम की मशीन बनाई। और इसे बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, मैकेनिकल गियर एंड शाफ्ट्स। मैकेनिकल गियर एंड शाफ्ट्स का प्रयोग हुआ। और वर्क यूजेस ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिकल टेबल। इसमें आपका प्रयोग किस लिए किया जाता था, ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस के लिए। और इसे हम किस और अन्य नाम से जानते हैं, तो इसे फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से भी हम जानते थे। फर्स्ट मैकेनिकल नहीं, ओनली मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से भी हम इसे जानते थे। आप देख सकते हैं ये आपके चार्ल्स बेबेज खड़े हैं अपनी मशीन के साथ। ये भी जरूरी नहीं था, जरूरी था तो ये इंपॉर्टेंट टिक करेंगे कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दी गई, आप सभी जानते होंगे। लेकिन क्यों दी गई, कौन से ऐसा उन्होंने काम किया था। तो चार्ल्स बेबेज ने सन 1837 में, 33 से काम शुरू हुआ था, 37 में खत्म हुआ था। तो 37 को प्राथमिकता देते हैं। अगर 37 ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 33 के साथ भी जा सकते हो। तो हम देखेंगे कि 1837 में चार्ल्स बेबेज ने इस डिफरेंस इंजन का ही एक अपडेटेड वर्जन बनाया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। और ये एनालिटिकल इंजन क्या काम करता था, तो मैकेनिकल प्लस पंचकार्ड कॉन्सेप्ट पर ये आधारित था आपका। ये जनरल पर्पस कंप्यूटेशन, यानी कि जनरल पर्पस और भी लोग इसका काम कर सके उसके लिए इसे बनाया गया था। और कंप्यूटर का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल करके आया था। कंप्यूटर जो आज काम कर रहा है ऐसे भी कुछ काम कर सकता है। कंप्यूटर में गाने भी बज सकते हैं, ऐसी जो चीजें हैं इसमें प्रोग्रामिंग भी हो सकती है। ये चीजें इसी एनालिटिकल इंजन से निकल करके आई थी। तो फर्स्ट कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से निकल करके आया। इसीलिए किसे उपाधि दी गई आपकी, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। इसीलिए मेरे भाई चार्ल्स बेबेज को क्या कहा गया, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। तो जब भी आपसे कभी कोई पूछे कि फादर ऑफ कंप्यूटर आप और हम किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा बड़े ही प्यार से कि भैया फादर ऑफ कंप्यूटर हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अभी हाल ही में इनकी हैप्पी बर्थडे टू यू निकल करके गई है कुछ ही दिन पहले। कब थी भैया, तो हम कहेंगे कि जो चार्ल्स बेबेज है
जो चार्ल्स बेबेज हैं, इनका जन्म कब हुआ था? हालांकि ये चीजें नहीं पूछी जाती, बट फिर भी 26 दिसंबर 1791 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मात्र और मात्र केवल और केवल 1871, यानी कि 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, 1871। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये एक मैथमेटिशियन थे, ये एक प्रोफेसर थे, ये एक फिलोसफर थे, और ये एक आविष्कारक भी थे, जो कि मशीनें बना रहे हैं भाई, है ना, आविष्कार कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद आप देखेंगे ये आपकी एनालिटिकल इंजन मशीन है हमारी। ठीक है ना, ये क्या है मेरे भाई? तो आप देखना कि ये हमारी एक एनालिटिकल इंजन मशीन है, जिसकी बात मैं अभी आपके सामने कर रहा था। इसकी फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो एक अगली मशीन का नाम आता है, जिसे आप और हम कहते हैं होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर। क्या कहते हैं मेरे भाई? एक अगली मशीन का नाम आता है जिसे आप और हम कह रहे होते हैं होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर। ठीक है मेरे भाई, तो हम क्या कहेंगे? होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर या पंच कार्ड सिस्टम भी इसे कहा जाता है। तो इसे किसके द्वारा बनाया गया था? इसे बनाया गया था हरमन होलेरिथ के द्वारा। देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे मैं आपको बहुत ज्यादा समझा नहीं सकता, बस फैक्ट बता सकता हूं जो तुम्हें याद करने होंगे। अदरवाइज इससे पहले हमने विंडोज एक्सप्लोरर पढ़ा, प्रैक्टिकल समझाने वाली चीजें थी, मैंने करके भी दिखाई। ईमेल पढ़ा, जो चीजें मैं एग्जांपल्स दे करके बता सकता था मैंने खूब बताया। बट क्योंकि ये हिस्ट्री है तो ये थोड़ी सी बोरियत फील करा सकती है आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हरमन होलेरिथ ने सन 1890 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड कॉन्सेप्ट, यानी कि टेक्नोलॉजी इसमें कौन सी यूज हुई? इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड। और इसका प्रयोग किस लिए किया गया था? सेंसस एंड डेटा प्रोसेसिंग के लिए। इसे हम और आप टेबुलेटिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पंच कार्ड का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। तो अमेरिकी गणितज्ञ हरमन होलेरिथ 1889 से 90 दोनों ऑप्शन आती हैं। आप 1890 को प्राथमिकता दोगे अगर दोनों ऑप्शन में दिए होंगे। इन्होंने मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का भी आविष्कार इन्होंने ही किया था। और इसका प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया गया था? तो याद रखना, जहां कहीं भी तुम्हें जनगणना शब्द देखने के लिए मिलेगा, उत्तर ये हो जाएगा, है ना। तो जनगणना के डेटा को संसाधित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जनगणना के डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसका प्रयोग मेरे भाई किया जाता है। टेबुलेटिंग मशीन का उपयोग जनगणना डेटा के संग्रह, बड़े पैमाने पर गणना, छटाई व सारणीकरण, यानी कि उसे द टेबुलेटिंग मशीन वाज यूज्ड फॉर सेंसस डेटा कलेक्शन, लार्ज स्केल कैलकुलेशन, सॉर्टिंग एंड टेबुलेशन, इंप्रूविंग द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। तो यहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक अगले कंप्यूटर का नाम आता है जिसका नाम है Z3 कंप्यूटर। Z3 कंप्यूटर, इसे किसने बनाया? तो कॉनराड जूस के द्वारा 1941 में से बनाया गया था। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले आपकी एक टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती थी। इसका काम प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करना था, और पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी हम इसे कहते हैं। Z3 पहला प्रोग्राम योग्य एक डिजिटल कंप्यूटर था। इसके बाद एक अगला नाम आता है मार्क 1 कंप्यूटर। तो मार्क 1 को किसने बनाया? हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर को हार्वर्ड आइकन के द्वारा बनाया गया। 1944 में बनकर इसका काम कंप्लीट हो गया था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, और यूज को किसके लिए था? तो साइंटिफिक एंड मिलिट्री कैलकुलेशंस के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ऑफिशियल नेम ऑफ मार्क 1, मार्क 1 का एक ऑफिशियल नेम क्या था हमारा? तो ASCC, यानी कि ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर इसे कहा जाता था। मार्क 1 युद्धकालीन गणनाओं के लिए प्रयोग हुआ। मार्क 1 किसके लिए यूज हुआ था? युद्धकालीन कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि उस टाइम पर आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो मार्क 1 का आधिकारिक नाम क्या है? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। और मार्क 1 को पहले प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है ना। और इसमें इन दिस कंप्यूटर डेटा वॉज एंटर्ड मैनुअली एंड अ मैग्नेटिक ड्रम। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि मार्क 1 कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था, तो हम और आप कहेंगे कि मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग मेरे भाई किया गया था। अच्छा, यहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि जो हार्वर्ड आइकन थे ये IBM कंपनी के थे। IBM कंपनी के साथ इन्होंने किया था। तो IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? IBM एक कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
आईबीएम कंपनी की फुल फॉर्म क्या है? तो हम और आप कहेंगे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इसे कब बनाया गया था? तो 16 जून 1911 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और आईबीएम का पुराना नाम क्या था? तो सीटीआर यानी कि कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग इसका नाम था। और इसका नाम चेंज कब किया गया? तो हम कहेंगे 1924 में इसका नाम बदला गया था। कब? 1924 में इसका नाम बदला गया था। ठीक है, बताएंगे एक बार, क्या यहां तक की बातचीत आप सभी को क्लियर है? सर क्लास बार बार रुक रही है। एक बार आप सभी बाकी दोस्त भी मुझे बताएंगे क्या क्लास में कोई समस्या आ रही है या सब कुछ ठीक है? एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करो। वेरी गुड, ओके है, ऑल ओके है। बहन आप अपनी तरफ से नेट चेक कीजिए, हमारी तरफ से सब सही है ना? इसके हम एक क्रम में चल रहा है, आप देख रहे होंगे जो सन है वो एक एक करके बढ़ रही है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंप्यूटर आता है जिसका नाम है एबीसी कंप्यूटर। एबीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो एबीसी की फुल फॉर्म होती है एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर। कौन सी? एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर। और इसे डॉक्टर जॉन विंसेंट एटनसॉफ के द्वारा 1942 में बनाया गया था। और इसमें वैक्यूम ट्यूब का और बाइनरी प्रणाली का प्रयोग हुआ था। यानी कि हम कहेंगे द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इट यूज वैक्यूम ट्यूब्स एंड अ बाइनरी सिस्टम बट इट वाज नॉट प्रोग्रामेबल। इसे सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, लेकिन यह प्रोग्रामेबल नहीं था। इसे कहां पर, इसके बनाए जाने का प्रयास कहां पर किया गया था? अगर किसी भी कंप्यूटर को, अगर कोई ऐसा पहला कंप्यूटर जिसे बनाने का प्रयास है कि यूनिवर्सिटी के लेवल पर किया गया, तो वो यही एबीसी कंप्यूटर था, जिसे आयोवा स्टेट कॉलेज में, कहां पर? जिसे आयोवा स्टेट कॉलेज में बनाया गया था, जहां एबीसी यानी कि एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर पर काम शुरू किया गया था। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड अटेम्प्ट टू बिल्ड अ कंप्यूटर वाज मेड इन 1937 एट आयोवा स्टेट कॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट वेयर वर्क बिगिन ऑन द एबीसी कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है इनकी, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सब कुछ अगर फुल फॉर्म ही पूछ ली। तो एनियाक की फुल फॉर्म क्या होती है? हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होती है आपकी फुल फॉर्म किसकी? एनियाक की। इसे किसने बनाया था? तो जेपी हैकेट एंड जॉन मोचली के द्वारा इसे बनाया गया था। जेपी हैकेट एंड जॉन मोचली ने 1946 में वैक्यूम ट्यूब का इसमें इस्तेमाल किया था। हाई स्पीड जनरल कैलकुलेशन के लिए इसे बनाया गया था। पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये था। और इसके बनाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या था? ये काम क्या करता था? तो हम कहेंगे कि ये विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। किस यूनिवर्सिटी में बनाया गया? तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में बनाया गया। और इसका प्रयोग एनियाक वाज यूज्ड फॉर बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी कैलकुलेशंस, है ना? ट्रैजेक्टरी कैलकुलेशंस, एनियाक का प्रयोग बैलिस्टिक प्रेक्षेपवक्र गणनाओं के लिए किया जाता था। यह अमेरिकी सेना के लिए तोपखाने की फायरिंग टेबल की गणना करता था। और एनियाक में प्रोग्राम करने के लिए स्टोर की सुविधा नहीं हुआ करती थी। एनियाक डिड नॉट हैव स्टोर्ड प्रोग्राम कैपेबिलिटी, इट कैलकुलेटेड अल्टरनेटली फायरिंग टेबल फॉर द यूएस मिलिट्री। ठीक है दोस्त, तो ये सीधे सीधे फैक्ट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं कि एनियाक कंप्यूटर को कब और किसने बनाया? तो 1946 में जेपी हैकेट एंड जॉन मोचली के द्वारा इसे बनाया गया था। और अगर मैं आगे बात करता हूं तो आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में से बनाया गया। और ये आपका अमेरिकी आपका सेना के लिए क्या करता था? तोपखाने की फायरिंग टेबल की कैलकुलेशन करने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये आपका है। अब हम आ चुके हैं 1946 में। अब हम कहां पर आ चुके हैं? अब हम आ चुके हैं 1946 में। और कंप्यूटर के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी क्रांति आई थी वो यहीं से आई थी। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर में आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो हम और आप कहेंगे 1946 से मानी जाती है। कब से? द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा इन कंप्यूटर इज कंसीडर्ड टू बी फ्रॉम 1946। और एलन ट्यूरिंग को ट्यूरिंग मशीन का प्रस्ताव देने के लिए आधुनिक कंप्यूटर का
आधुनिक कंप्यूटर साइंस का जनक किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। जब तुमसे सिर्फ ये पूछा जाए, है ना, जब आपसे ये पूछा जाए मेरे भाई कि बताएं भैया आधुनिक कंप्यूटर साइंस, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का फादर किसे कहा जाता है, तो वहां पर आपको चार्ल्स बेबेज नहीं लगाना, वहां पर आपको आंसर लगाना है एलन ट्यूरिंग। क्या लगाना है, वहां पर आपको लगाना है एलन ट्यूरिंग। सर एनियाक का मतलब, सी का मतलब कंप्यूटर होगा या कैलकुलेशन? भाई अगर पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कंप्यूटर होगी, अब बाय चांस अगर ऑप्शन में कंप्यूटर है ही नहीं तो फिर आप इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद एक अगला कंप्यूटर है हमारा जिसका नाम है एडवेक कंप्यूटर। इन सबकी एक तो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या होगी, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म होती है। जेपी एकट एंड जॉन मोचली ने 1949 में से बनाया था। वैक्यूम ट्यूब बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया था। स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहां पर हुआ, और स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर भी इसे एडवेक को कहा जाता है। एडवेक को क्या कहा जाता है, स्टोर्ड प्रोग्राम। ध्यान से देखना, एडवेक वॉज डेवलप्ड बिटवीन 1944 एंड 1948 बाय डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन विद जेपी एकट एंड हिज टीम। मतलब अभी तो आपने कहा था जेपी एकट एंड जॉन मोचली ने बनाया है, अब ये क्या हुआ, तो देखेंगे कि एडवेक में डेटा और निर्देश, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने की क्षमता थी। एडवेक में क्या था हमारा, तो हम कहेंगे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने की क्षमता थी इसमें। और एडवेक लगभग 1952 में आपका कार्य शुरू हुआ। एडवेक बिकम ऑपरेशनल अराउंड 1952, इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। कॉन्सेप्चुअली क्या है, अब जॉन वॉन न्यूमैन का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, हम कहेंगे एडवेक के लिए जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें डेटा और प्रोग्राम एक ही मेमोरी में स्टोर रहते थे, जिसे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहा जाता है। फॉर एडवेक जॉन वॉन न्यूमैन प्रपोज टू द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वियर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी नोन एज द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारे जॉन वॉन न्यूमैन को कहा जाता है। और अगर आपसे कहा जाए कि फादर ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसे कहा जाएगा, तो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले कंप्यूटर की, जिसका नाम है एडसेक कंप्यूटर। एडसेक की फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे किसने बनाया, इसे मॉरिस विल्कस ने 1949 में बनाया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, है ना, प्रैक्टिकली कंप्यूटिंग के लिए इसे बनाया गया था। और यह पहला व्यवहारिक संग्रहित कंप्यूटर प्रोग्राम था, यानी कि फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। देखो डिफरेंस समझना, यहां पर भी ये वाला जो है ये भी स्टोर्ड प्रोग्राम है। ये क्या है, एडवेक लगभग 1952 में आया और इसे संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। यहां पर क्या कह रहा है, एडवेक के लिए स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें डेटा और प्रोग्राम की एक ही मेमोरी हो सकती थी, जिसे जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहा जाता है। लेकिन ये क्या था, ये जस्ट इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया था, लेकिन प्रॉपर तरह से इसे प्रैक्टिकली यूज कहां पर किया गया, तो वो हमारे एडसेक के अंदर किया था, ठीक है। तो ये पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। ये सवाल पूछा गया है एक बार पेपर में कि इट वॉज द फर्स्ट प्रोग्राम स्टोर डिजिटल कंप्यूटर और एबिलिटी टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन मेमोरी। मेमोरी में निर्देश तथा डेटा स्टोर करने की क्षमता किसमें होती है हमारी, तो मेरे भाई वो इस एडसेक कंप्यूटर में थी। इसके बाद एक अगला नाम आता है हमारा यूनिवैक का। कौन सा, एक अगला नाम आता है हमारा यूनिवैक कंप्यूटर। तो यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है जी, फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आपको याद रखनी ही होंगी। तो यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इन्वेंटर वही जेपी एकट जॉन मोचली 1951 में, वैक्यूम ट्यूब। लेकिन इसकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर किसे कहा जाता है, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, प्रथम व्यावहारिक कंप्यूटर, इसी यूनिवैक को कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलो, इसके बाद एक अगला कंप्यूटर आता है हमारा IBM 650 कंप्यूटर।
कौन सा मेरे भाई बताएंगे एक बार? तो आप कहेंगे अगला नाम है हमारा IBM 650 कंप्यूटर का, और इसे IBM कंपनी के द्वारा 1953 में विकसित किया गया था, बनाया गया था। और इसमें इन द IBM 650 अल्फाबेटिक कैरेक्टर एंड स्पेशल सिंबल वर रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ 2-digit डेसिमल कोड विच वाज बेस्ड ऑन द बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम। ठीक है, ओके। तो इसे किसने बनाया था? इसे 1953 में IBM कंपनी ने बनाया। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया, साइंटिफिक एंड बिजनेस प्रोसेसिंग के लिए इसे बनाया गया था। इसे ड्रम कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि भैया हमने ये पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया, लेकिन ये सभी चीजें हमारी रिवाइज कैसे होंगी? इतना सारा हमें लिखना पड़ेगा। तो नहीं, लिखना नहीं है तुम्हें, है ना, लिखना नहीं है तुम्हें बस इनके बारे में एक एक लाइनें याद रखनी, 1 लाइनर बस याद रखनी है। जब आप इसे 2 बार भी पढ़ लोगे ना, मात्र सिर्फ PDF से भी अगर आप इसे 2 बार पढ़ लोगे तो इतनी छाप आपके दिमाग में इस चैप्टर को लेकर के छूट जाएगी कि अगर सवाल आया तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप अपने आप आंसर करोगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे अबेकस। अबेकस क्या है? तो ये विश्व का पहला गणना उपकरण था जो 3000 साल पहले चीन में बना था। नेपियर बोन्स सन 1670 में जॉन नेपियर ने इसे बनाया। यह गुणा भाग करने में सहायता करता था। पास्कलाइन ब्लेज पास्कल के द्वारा सन 1642 में बनाया गया। इसे एडिंग मशीन या फिर फर्स्ट फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। लेबनीज कैलकुलेटर 1671 में बनाया गया और यह पास्कलाइन का एक अपडेटेड वर्जन था। डिफरेंस इंजन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा 1837 में डिजाइन किया गया था। होलरिथ सेंसस टेबुलेटर 1890 में हरमन होलरिथ ने बनाया था जनगणना के लिए। मार्क 1 कंप्यूटर 1944 में बनाया गया था और यह आपका हार्वर्ड और IBM द्वारा, इन दोनों के द्वारा इसे बनाया गया था मेरे भाई। इसके बाद ABC कंप्यूटर जॉर्ज एटनसॉफ के द्वारा, विंसेंट एटनसॉफ के द्वारा इसे बनाया गया था और यह पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, लेकिन यह प्रोग्रामेबल नहीं था, है ना। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉन प्रोग्रामेबल। और इसकी फुल फॉर्म थी हमारी ABC की एटनसॉफ वेरी कंप्यूटर। अगर मैं आगे बात करता हूं तो आप देखेंगे कि एनियाक क्या है जी? एनियाक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर और 1946 में से बनाया गया था। यह पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था और यह प्रोग्रामेबल भी था। यह मेरे भाई हमारा प्रोग्रामेबल भी था। एडवेक की अगर मैं बात करूं तो पहला कंप्यूटर जो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित था, एडवेक। और एडवेक इस कॉन्सेप्ट पर आधारित था और 1949 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा पहला प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर बनाया गया। एडवेक पहला कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है उसमें और ये प्रैक्टिकल है, ये दोनों बातों का अंतर है, ठीक है। इसके अलावा यूनिवेक तो पहला वाणिज्यिक यानी कि फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर इसी को कहा जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। पहला यांत्रिक कंप्यूटर, अब ये सीधे फैक्ट है, 1 लाइनर जो तुम्हारे काम में आएंगे। फर्स्ट यांत्रिक कंप्यूटर, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर 1837। एनालिटिकल इंजन, पहली महिला प्रोग्रामर कौन सी थी? एडा लवलेस 1843 में। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? हमारा Z3। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ABC। पहला प्रोग्राम योग्य डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? कोलोसस। पहला आम उपयोग के लिए डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनियाक। पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक। पहला ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर TX। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 और इसे सन 1971 में डॉक्टर टेड हॉफ के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? इसे डॉक्टर टेड हॉफ के द्वारा मेरे भाई बनाया गया था। पहला पर्सनल कंप्यूटर अल्टेयर 8800। पहला GUI आधारित कंप्यूटर जेरोक्स अल्टो। पहला मास मार्केट कंप्यूटर एप्पल सेकंड। पहला लैपटॉप एप्सन। पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 1964 में बनाया गया और क्रे 1 जिसे आपका 1976 में बनाया गया, ठीक है। तो ये आपकी यहां पर क्या हो जाती है? आपका चैप्टर हो जाता है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है मेरे भाई। अब हम और आप आ जाते हैं यहां पर आपके टेस्ट योर सेल्फ के लिए, यानी कि जो ये चैप्टर आपने पूरा यहां पर पढ़ा है, क्या आपको यहां पर कितनी बातें याद हुई? क्योंकि अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा मानो आपको कुछ याद ही नहीं हुआ, मानो पता नहीं क्या इतनी जल्दी जल्दी इतना सारा करा दिया कि कुछ समझ में ही नहीं आया कि कैसे ये चीजें संभव हो पाएंगी।
लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपको यहां पर सवाल कराऊंगा जो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस लाएंगे कि हाँ, महज चीजों को ध्यानपूर्वक सुनने मात्र से भी हमें चीजें याद हो जाती हैं और यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन रहे होते हैं, है ना। तो एक बार जल्दी से जुड़िएगा सभी दोस्त। शुरू करें। पहला सवाल आज की क्लास का बताना क्या होगा, क्या कह रहा है पहला सवाल पढ़ेंगे। आपसे कहा गया है विच मशीन इज कंसीडर्ड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ड्यू टू इट्स क्लियर इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्ट्रक्चर। बताओ, बताएंगे किस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर की अवधारणा का नींव माना जाता है क्योंकि इसमें इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट तीनों की स्पष्ट संकल्पना की गई थी। बताएंगे, है ना। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा मेरे भाई। तो आप कहोगे कि भैया ये काम एनालिटिकल इंजन के लिए हुआ था। अगला सवाल, व्हाट वाज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर हिस्ट्री। कंप्यूटर के इतिहास में स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का मुख्य महत्व क्या था। बताओ, क्या प्रोग्राम स्टोर को बाहर स्टोर करना था? नहीं। ओनली डेटा स्टोर करना था? नहीं। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना था? नहीं। इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी, एक ही मेमोरी में दोनों चीजों को स्टोर करना इसका काम था। अगला सवाल, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। अभी हमने ये चीज नहीं करी है, फिर भी मैं बता देता हूं, आईसी। ये चैप्टर, इस चैप्टर का सवाल नहीं है ये, है ना। अगला सवाल, चलो, एनियाक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट वॉज ट्रांजिस्टर बेस्ड, इट वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इट यूज्ड आईसी टेक्नोलॉजी, इट वॉज अ पोर्टेबल कंप्यूटर। क्या कहेंगे आप, इनमें से कौन सा सही है बताओ। ठीक है मेरे भाई, तो हम क्या कहेंगे कि एनियाक के संदर्भ में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनियाक इज करेक्ट। तो इट वाज ट्रांजिस्टर बेस्ड, क्या ये ट्रांजिस्टर बेस्ड था? तो नहीं। इट यूज्ड आईसी टेक्नोलॉजी, नहीं। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अगला सवाल, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक है, इसे हमें स्किप करना रहेगा अभी, है ना। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो टॉपिक दिए गए हैं इन्हें हम बाद में करेंगे। इसे बताओ, ये क्या कह रहा है आपसे अगला सवाल कि निम्न में से किसे पहला व्यवसायिक रूप से सफल कंप्यूटर माना जाता है। विच इज कंसीडर्ड द फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल कंप्यूटर। बताओ, इनमें से कौन सा हमारा, बिल्कुल, अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या थर्ड क्वेश्चन में। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैंने यहां पर गलती कर दी है। वैक्यूम ट्यूब इसका उत्तर होगा। कौन सा होगा? वैक्यूम ट्यूब, है ना। चलो, अरे भाई बाय मिस्टेक मुझसे ये गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया, पहली पीढ़ी पूछा है, मुझे तीसरी पीढ़ी पढ़ा, पता नहीं कैसे, है ना। तो इसका वैक्यूम ट्यूब होगा। इस सवाल को देखेंगे क्या कह रहा है आपसे। अरे भाई इसने दुखी करा मक्खी ने, है ना। ठीक है, बताएंगे क्या कह रहा है ये। तो पहली पीढ़ी विच टेक्नोलॉजी इज यूज, ये तो हो गया हमारा। हम आ जाते हैं यहां पर, विच इज कंसीडर द फर्स्ट कॉमर्शियल सक्सेसफुल कंप्यूटर। बताएंगे इनमें से कौन सा फर्स्ट कॉमर्शियल सक्सेसफुल कंप्यूटर है। एनियाक, एडवेक, यूनिवेक, आईबीएम 701। तो आप कहेंगे विच इज कंसीडर द फर्स्ट कॉमर्शियल सक्सेसफुल कंप्यूटर, तो वो है हमारा यहां पर यूनिवेक। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनका आंसर करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्यों हो रही है बताओ। चलो, इस सवाल को बताएंगे क्या कह रहा है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो।
पंचकार टेक्नोलॉजी का यूज मुख्यतः किस लिए किया जाता था? डेटा स्टोरेज के लिए नहीं, इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए नहीं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए नहीं, माइक्रो प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि मैंने यही बात इसीलिए कही थी कि अगर आपको लग रहा होगा भैया इतनी चीजें कैसे याद होंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से भी इन्हें देखेंगे ना तो आंसर अपने आप आपके पास निकल करके आएगा। ठीक है, चलो इसके अलावा एडवेक का कंप्यूटर के इतिहास में एडवेक कंप्यूटर का मुख्य योगदान क्या था बताएंगे? व्हाट वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एडवेक इन कंप्यूटर हिस्ट्री? तो ये फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था, नहीं था जी। यूज ऑफ ट्रांजिस्टर नहीं, यूज ऑफ आईसी नहीं, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इसी में दिया गया था। स्टोर्ड प्रोग्राम जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे भाई इसी में दिया गया था। ठीक है, चलो इस सवाल को बताएंगे क्या कह रहा है ये वाला है ना। इस सवाल को आप लोग मुझे कहां पर बताएंगे? इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना। होलेरिथ मशीन का संबंध किससे था? द होलेरिथ मशीन वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आखिर ये किस लिए बनाई गई थी? तो ये आपका चैप्टर इतना ही है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसमें समझाने जैसा बहुत कुछ था नहीं, बट फिर भी जो चीजें जितनी आसान तरह से आप सभी तक डिलीवर हो सकती थी वो मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की। कल की क्लास में हम एक नया चैप्टर जानेंगे जिसका नाम होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इन दोनों ही चैप्टर्स को हम एक ही क्लास में खत्म कर रहे होंगे, है ना। तो आज हमारी लगभग मुझे याद है जहां तक एक मिनट देखते हैं, हमने 2 क्लास विंडोज एक्सप्लोरर की थी 2 शॉर्टकट की, एक ईमेल की, यानी कि 5 क्लास हमारी हो चुकी हैं। 6-7 क्लास में हम हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाले टॉपिक तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। आप सभी को एक बार फिर से नववर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।